आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक कहानी मैं आपको फिर से सुनाऊंगा। 1937 में पूरे देश में एक अलग जोश था। अंग्रेज सरकार भारत को प्रांतिक शासन के प्रबंध को अधिकार देने पर राजी हो गई थी। इसकी व्यवस्था ब्रिटेन संसद के 1935 के अधिनियम में की गई थी। जनता को दूर क्षितिज पर आज़ादी की लालिमा दिखाई दे रही थी। पहली बार देश में चुनाव किए जाने थे। इस गहमागहमी के बीच जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत में दौरे पर दौरा कर रहे थे। चुनाव से पहले ऐसी ही एक उमस भरी शाम थी। जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत के दौरे पर थे। उन दिनों नेहरू जीप पर चला करते थे। उनकी जीप चंबल के बीहड़ों से होकर गुजर रही थी। बीहड़ तो चंबल के आज भी हैं, लेकिन नाम मात्र के। आज हर जगह पक्की सड़कें हैं, नदियों के पुल हैं, लेकिन 1937 में ऐसा न था। पगडंडी नुमा सड़कें थी जो कब बीहड़ों में गुम हो जाती थी पता नहीं चलता था। बीहड़ भी घनी कटेली झाड़ियों वाले थे। इन बीहड़ों में रहते थे चंबल के डाकू जो खुद को बागी कहलाया करते थे। बताते हैं कि इनके बावजूद भी उनके कुछ वसूल थे। वे कमजोर को नहीं सताते थे। कहीं अगर डाका डालना हो तो पहले ही जानकारी दे दिया करते थे। सूदखोर साहूकार जानते थे कि पूरे गाँव में बसने वाले लोग निरीह ग्रामीण उनकी अपेक्षा इस बागियों के से ज्यादा करते हैं। इसलिए गांव में सुरक्षित रहकर कारोबार करना है तो बागियों और जनता के बीच तालमेल बैठाकर चलना यही उनकी एकमात्र व्यापार नीति थी। इसमें से कई के सिर पर हजारों के इनाम थे। रॉबिन हुड की छवि के बावजूद साधारण जनता इन बागियों से भय ही खाती थी। नेहरू जी की जीप इन बागियों के गढ़ के बीच ऊंच नीच डगर पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। शाम का समय हो चुका था। अचानक ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। सामने पतली सी सड़क पर 8-10 लोग खड़े थे। नेहरू जी ने चौंक कर ऊपर देखा। उन्होंने गाड़ी बंद करने को कहा। जब तक वह कुछ समझ पाते कि कटेली झाड़ियों के पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, कौन है रे मुड़ाओ, मतलब कौन है लड़को। सड़क रोके खड़े उन लड़कों में से एक ने जवाब दिया, है कोई सेठ। यह सुनकर गाड़ियों के पीछे से एक 6.5 फीट का मजबूत शरीर का शख्स बाहर आया। जीप से सवार लोग समझ चुके थे कि उन्होंने कोई अमीर सेठ समझकर चंबल के डकैतों ने रोक लिया है। इस असमंजस को तोड़ने के लिए नेहरू जी जीप से फौरन उतरे और ऊंचे कद के शख्स के पास पहुंचकर बोले, हाँ बोलो, मैं हूं जवाहरलाल। झिकोर की झंझनाहट से गूंजता बीहड़ कुछ देर के लिए मानो शांत सा हो गया। जो शख्स तनकर नेहरू के सामने खड़ा था, उसके सख्त काले चेहरे पर चमक रही आंख कुछ झुक सी गई, जैसे शर्मिंदा हो गया हो। नेहरू बोले, जल्दी बोलो, क्या काम है, हमें दूर जाना है। बागियों के उस सरदार ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर नोट निकाले और नेहरू के सामने हाथ फैला दिया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन हो गए। सुराज के काज के लिए हमारी छोटी सी भेंट। अगले दिन आसपास के गाँव में यह कहानी गूंज रही थी। नेहरू जी बागियों से मिलने बीहड़ आए थे और वादा कर गए हैं, देश को आज़ादी मिलकर ही रहेगी। फिरंगी 7 समंदर पार अपने मुल्क लौट जाएंगे। आज आज़ादी के इतने बरस हो गए, नेता आज भी हैं, डाकू आज भी हैं, चुनाव की भागदौड़ आज भी है, लेकिन यह वाकया आज भी अपनी रंगत बरकरार रखे हुए हैं। आज भी बीहड़ की इन वादियों में नेहरू की बात होती है तो ये बात जरूर बताया जाता है कि 1937 की वो शाम बीहड़ में नेहरू आए थे मिलने के लिए। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए खबर स्टेशन।